नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, बात राज्यसभा के रण की। राज्यसभा के लिए दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी कांग्रेस अब रणनीतियां बना रहे हैं। विधायकों के लिए ट्रेनिंग का दौर भी चल रहा है। कमलनाथ के बंगले पर जहां कांग्रेस विधायक दल की इस वक्त बैठक चल रही है, वहीं आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले ये कवायद दोनों सियासी दलों के बीच चल रही है। अपने अपने स्तर पर तैयारियां राज्यसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। दोनों सियासी दलों ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और नंबर्स के लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास 2 राज्यसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस एक सीट पर उसकी जीत तय है। लेकिन दूसरी सीट के लिए भी रणनीति कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक कोशिश और भी है कांग्रेस की कि किसी भी सूरत में एक भी वोट खराब ना हो और ऐसा ना हो कि कोई विधायक गलत तरीके से वोट कर जाए, उसका खामियाजा दिग्विजय सिंह को भुगतना पड़े। और तो उस लिहाज से आज दूसरी बार विधायक दल की बैठक कमलनाथ के आवास पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। कमलनाथ के बंगले पर बैठक इस वक्त जारी है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हो रही है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन चल रहा है। बैठक शुरू होने से पहले ही लक्ष्मण सिंह वापस लौट गए और बैठक शुरू होने से सर आज बैठक में क्या रणनीति तैयार हुई राज्यसभा चुनाव? रणनीति वो होती है जो आप लोगों को मीडिया में नहीं बताई जाती है। सर कितने विधायक हैं जो पहुंचे हैं आज? सारे विधायक है कांग्रेस पार्टी के। लक्ष्मण सिंह बाहर निकल गए थे सर बैठक से। कोई नाराजगी नहीं है, किसी की नाराजगी नहीं है। सर ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के लिए 54 वोट रखे गए हैं, तो क्रॉस वोटिंग की वजह से एक्स्ट्रा 2 वोट आप लोगों ने रखे हुए हैं। ये सब मैं बात नहीं करूंगा। जो हमारे पार्टी के अधिकृत हैं, संगठन के व्यक्ति, वो आपसे बात करेंगे। और पार्टी दोनों सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। वोट आपके पास है? तो अब विधायक आपके पास जो चुनाव लड़ा जाता है वो क्यों लड़ा जाता है बताइए? हारने के लिए कोई चुनाव लड़ा जाता है? सर वोट की बात कर रहे हैं, 52 चाहिए। ये सरकार जो बनी है इसके पास कितने विधायक है? 116 हैं। सर सपा बसपा और जो निर्दलीय विधायक हैं कल बैठक में शामिल नहीं हुए थे आप, क्या वजह? भोपाल में नहीं आईडी क्योंकि पहले भी आप नहीं आए थे जब सरकार की नीति कमलनाथ की यार मुझे समझ नहीं आ रही है। 6 बार वोट डाल चुका हूँ, उसके लिए क्या जरूरी से एक दिन पहले आओ। सर 2 विधायक ज्यादा रखे गए हैं जब दिग्विजय सिंह का चुनाव के लिए, आखिर क्यों? क्रॉस वोटिंग का डर हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग का डर है आप लोगों को? संख्या पर्याप्त जरूरत वोट से जब जीत रहे थे, 54 वोट जो कर रहे हैं तो कहीं नहीं क्रॉस वोटिंग का हमारे पास सरप्लस वोट है ना जी सर। तो सेकंड सीट के लिए प्रयास नहीं करेंगे? मतलब सेकंड सीट के लिए अभी जो ओपन दिखाई देता है उसमें तो होता ऐसे नहीं। सर लक्ष्मण सिंह जी सर लक्ष्मण सिंह कोई क्रॉस वोटिंग? अब ये मैं चूंकि मैं इस पिक्चर में नहीं होना, मेरे नीचे तो करो आईडी चुनाव लेकर क्या तैयारी की जाएगी आपके क्षेत्र में? 18 से जो कैसे आईडी कैसे रहा? तैयारी तो चल रही है। तैयारी तो है। क्या लग रहा है सर, गवाले चंबा संभाग में कितनी स्थिति मजबूत है कांग्रेस की? सारी सीटें कांग्रेस की थी। बरैया जी को 1 नंबर पे बनाने की दूसरों की स्थिति कर देते हो यार तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं। पूर्व मंत्री तरुण भनोट को आप सुन रहे थे। तरुण भनोट कह रहे हैं कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने के लिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और रणनीति यही है कि दोनों सीटें जीतना है। तरुण भनोट बैठक से बाहर निकले थे, उस दौरान उन्होंने ये बात रखी है। केपी सिंह भी बैठक से बाहर आए और जब उनसे पूछा गया कि कल वो क्यों नहीं थे, तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले वो कई बार, करीब 6 बार राज्यसभा के लिए वोट डाल चुके हैं। सो जरूरी नहीं कि एक दिन और पहले आया जाए। दूसरी बैठक है ये विधायक दल की, कांग्रेस की। कल राज्यसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पूरी रणनीति दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर बना रहे हैं, पुख्ता कर लेना चाहते हैं अपनी हर रणनीति। ये तस्वीरें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई। विधायक दल की बैठक के बाद जो नेता बाहर निकलते हुए उनसे बात लगातार न्यूज 18 कर रहा है। तरुण भनोट को आपने सुना, पिछली सरकार में मंत्री थे तरुण भनोट। रंजना हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। तरुण भनोट कह रहे हैं रंजना कि 2 सीटें जीतने की तैयारी है। हालांकि सवाल किया गया था आपकी तरफ से कि कितने नंबर हैं, कितने विधायक हैं, लेकिन इसका जवाब शायद था नहीं उनके पास।
जी प्रशांत, बिल्कुल जो राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी तो ये जो तरुण भनोत को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि 2 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह है वो क्या बोल रहे हैं, पहले उनको सुना देते हैं। पार्टी बदलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उपचुनाव जब भी होंगे कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत मिलेगी और सरकार पुनः कांग्रेस पार्टी बनाएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। देखिए, वो तो साधारण प्रक्रिया है कि फर्स्ट प्रत्याशी सेकंड प्रत्याशी उसमें किए जाते हैं। आप ये बात ना भूलें कि जब नाम तय हुए थे उस समय कांग्रेस पार्टी के पास पूरे विधायक थे और साथ में 7 और समर्थन कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि जो 4 निर्दलीय हैं, 2 बसपा के 1 सपा के हैं, जिनके लिए 15 महीनों में कमलनाथ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके हर एक काम पूरे कराएं, तो हम उनके शपथ में भी है कभी। लेकिन दो एक्स्ट्रा वोट जो है वो रखे गए हैं दिग्विजय सिंह जी के लिए, क्या कहीं भी क्रॉस वोटिंग का भी डर है? कांग्रेस की 2 एक्स्ट्रा जो देखिए, ये एक साधारण प्रक्रिया है, उसमें ऐसी कोई विषय। आप निर्दलीय विधायकों का और अन्य पार्टी के विधायकों कल सब बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने कहा सुबह राणा विक्रम सिंह आपके साथ तो मिलने में क्या बुराई है, वो तो निर्दलीय है। नहीं तो बीजेपी के पक्ष में करेंगे। देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 महीने जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो उन्होंने चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सबके निरंतर काम करवाए थे और हमें पूरा विश्वास है कि फिर भी वो अपना साथ देते तो दूसरी सीट तो बिल्कुल प्रशांत, सुना आपने कि किस तरह से जो जयवर्धन सिंह है उन्होंने कहा कि जीत को लेकर रणनीति बनी है और आज जिस तरह की रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए 52 वोट की जगह पे 54 विधायकों के वोट रखे गए, यानी और 2 अतिरिक्त विधायकों को इसमें रखा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग है उसका डर यहाँ पर सता रहा है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस की बात करें तो वो विधायक दल की बैठक के साथ ही जो उपचुनाव की रणनीति है उस पर भी चर्चा हुई है और आपने जिस तरह से सुना भी था कि तरुण भनोत किस तरह से कह रहे थे कि हम 2 सीटों को जीतने की पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उतना जितना मत विधायकों का चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन फिलहाल मॉक पोल यहाँ पर किया गया था, यानी मतदान की जो प्रक्रिया से पहले जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती है नए विधायकों को देने के लिए, वो भी यहाँ पर हुई थी और आज जो ज्यादा विधायक है यहाँ पर पहुंचे, यानी कल जिनकी मौजूदगी बैठक में नहीं थी वो आज विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। लक्ष्मण सिंह, केपी सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से लक्ष्मण सिंह यहाँ से गए, जब केपी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उनको मॉक पोल है उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो 6 बार राज्यसभा के चुनाव में वो मतदान कर चुके हैं, यानी जो विधायकों की जो लॉबिंग होती है वो यहाँ पर हो चुकी है। और जो विधायक हैं, अगर कुणाल चौधरी को कहें क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो विधायक हैं ज्यादा संख्या में वो यहाँ पर पहुंचे और एक तरह से जो राज्यसभा चुनाव की रणनीति वो बनाई गई और दिग्विजय सिंह की जीत को लेकर 52 की जगह 54 विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। प्रशांत, बिल्कुल रंजना, आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 वोट एक्स्ट्रा रखे गए हैं दिग्विजय सिंह के लिए। एक तो क्रॉस वोटिंग का डर है ही, दूसरी बात जो मॉक पोल हुआ उसमें भी करीब 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने गलत जगह वोट कर दिया था, वो भी एक डर हो सकता है क्या कि उस लिहाज से पहले से ही इतने वोट लेकर चले जाएं कि कम से कम एक सीट पर कोई दिक्कत ना आए। रंजना, जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये एक तरह से क्रॉस वोटिंग का डर भी है यहाँ पर और यही वजह है कि व्हिप भी जारी किया गया है सारे विधायकों को, क्योंकि कल ही राज्यसभा का चुनाव है। अब कुछ ही घंटे हैं जो बचे हुए हैं मतदान को लेकर और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन अभी जब कांग्रेस को आप देख रहे हैं तो वो एक सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उसको लेकर उन्होंने रणनीति भी बनाई है। और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का डर ही यही वजह है कि 52 की जगह 54 विधायकों को दिग्विजय सिंह के मतदान देने के लिए यहाँ पर रखा गया और जिस तरह से मॉक पोल में जो गलतियां हैं विधायकों की वो यहाँ पर देखने को मिली और उनको सुधारने के लिए दोबारा जो मॉक पोल है वो आज यहाँ पर कराया गया है, ताकि कल किसी भी तरह से जो मतदान की प्रक्रिया हो उसमें गड़बड़ी ना हो और एक सीट बिल्कुल मॉक पोल कराया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने ना हो। राज्यसभा चुनाव के दौरान कल दरअसल वोटिंग होनी है और विधायकों को इसमें वोटिंग करनी है। मॉक पोल इसीलिए कराया जा रहा है कि गलत जगह वोट ना कर जाएं कहीं विधायक। 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, एक सीट लगभग पक्की है, दूसरी सीट पर भी जीत का दावा कांग्रेसी खेमे की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को
ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो शाम 6 बजे ये बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो नंबर्स हैं उस लिहाज से बीजेपी 2 राज्यसभा सीट जीत सकती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलत वोट गलत जगह ना पड़ जाए या कोई वोट गलत जगह ना हो जाए, उस लिहाज से बीजेपी यहां पर तैयारी कर रही है। ये देख सकते हैं आप, कांग्रेस के पास 92 तो बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, जबकि बीएसपी के 2, एसपी का 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं। इनका रुख कल क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और हालांकि अभी ये बीजेपी के साथ इनमें से कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान क्या तस्वीर रहती है ये समझना महत्वपूर्ण है। 3 राज्यसभा सीटों पर कल चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने जहां दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है, तो वहीं अगर बीजेपी का जिक्र करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले नाम है। हालांकि दोनों सीटें जीतने का भरोसा बीजेपी को है यहां पर। तो जो सियासी गणित है वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। और आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। बैठक में रणनीति बनेगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि राज्यसभा में कैसे वोट करना है, अपना वोट कास्ट करना है। और इसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है आज। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, स्वाभाविक है कि कोई गलती ना हो, वोट गलत जगह ना पड़ जाए, कई बार उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में तो ट्रेनिंग तो होगी ही, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। एक तस्वीर कल भी सामने आई थी जब सपा बसपा से जुड़े नेता जो विधायक थे वो बीजेपी के साथ नजर आए थे। क्या कल तस्वीर हो सकती है बीजेपी के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, 2-3 बातें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी दरअसल जो बैठक हुई है वो चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई है और ये बैठक दरअसल जो उपचुनाव होना है उसके लिए जो प्रबंध समिति बनी है 24 सीटों के लिए, उस पर मंथन किया गया है प्रबंध समिति की बैठक में, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और बाकी के जो सदस्य हैं प्रबंध समिति के वो मौजूद थे। तो अभी जो बैठक हुई है वो उपचुनाव के लिहाज से है। इसके बाद जो बैठक हो रही है वो दरअसल आने वाला वक्त जो मंत्रिमंडल विस्तार का है उसको लेकर मंथन हो रहा है। और आज शाम को जब विधायक दल की बैठक होगी 6 बजे, तो फिर कहीं ना कहीं विधायकों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा कि कल जब वोटिंग होनी है तो फिर वोटिंग के दौरान राज्यसभा की उनको किस तरीके की सावधानियां रखना है और किस तरीके से उनको वोट देना है, पहली प्रायोरिटी किसको लिखना है, दूसरी प्रायोरिटी किसको लिखना है। तो ये जो कुछ मंथन है वो शाम के वक्त होगा और उसके बाद फिर डिनर पार्टी आज दोबारा से विधायकों की रखी गई है। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। जहां तक कल की बात है तो जो गणित कह रहा है सियासी तौर पर सीटों का, उससे एक बात तय है कि बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। और कांग्रेस की ओर से जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को ही मिलना तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने 3 बैठकों का जिक्र किया, 2 बैठकें, दूसरी बैठक चल रही है और दूसरी बैठक उपचुनाव के मद्देनजर, पहली बैठक उपचुनाव के लिए और दूसरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। शरद, इसी पर एक सवाल और है,
अब हम लगभग माने कि चूंकि राज्यसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, चूंकि ऐसे में अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। शायद ये एक डर भी रहा होगा बीजेपी के अंदर। बिल्कुल, देखिए जो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चलती रही पूरे मई के महीने में और जून के शुरुआती कुछ दिनों तक भी, उसके पीछे की वजह, वो टलने के पीछे की वजह यही माना गया कि जो राज्यसभा का चुनाव था वो पार्टी चाहती थी कि पहले हो जाए और फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। लेकिन अब देखिए एक और अभी समस्या सामने खड़ी है कि जो राज्यपाल लालजी टंडन है उनकी जो सेहत है वो अभी नाजुक है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो हाल फिलहाल तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार होगा ऐसी संभावना कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव के बाद होना तय है और उसको लेकर आज मंथन हो रहा है। खास बात यह भी है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद भी आज आए हुए हैं और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी आए हैं। तो जो अंतिम मंथन होना होगा नामों को लेकर, वो इस बैठक में होगा ये माना जा रहा है। और जैसे ही राज्यपाल की सेहत में सुधार होगा वो लौटकर भोपाल आएंगे, तो उसके बाद ये तय मान लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो आज 3 बैठकें बीजेपी की, तीसरी बैठक शाम 6 बजे होगी और उसमें राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी विधायकों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कोरोना संकट में मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया। इसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को इस योजना को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों के हितों के लिए कदम उठा रही है। चाहे वो 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज प्रदान करना हो या 20 लाख करोड़ के पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हो। अब इस नई योजना से सरकार का उद्देश्य कोरोना संकट काल में भी ग्रामीण भारत में रोजगार को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं इस पर बीजेपी और कांग्रेस के क्या रिएक्शन। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते क्या हैं और होता क्या है ये अब पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। उनके ही शब्दों में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी इसलिए हुई थी पूरे देश के सामने। उनके ही कथन अनुसार 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष हम नौजवानों को देंगे। मिली तो नहीं, लेकिन जाना शुरू हो गई पूरे देश के सामने। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में हर वर्ग के कल्याण और उसके उत्थान के लिए अलग अलग समय पर योजनाएं शुरू की हैं और खासकर वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार के सहारे की, उसे हर समय सहारा देने का काम किया। कोरोना संकट में निश्चित रूप से रोजगार को लेकर और अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति को लेकर मजदूरों और गरीबों को दिक्कत आई थी। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी 20 लाख करोड़ के अलग अलग पैकेज की घोषणा की और अब फिर वो गरीबों के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस देश के भविष्य के लिए और जन कल्याण के लिए बहुत सकारात्मक कदम है। उधर डबरा के कांग्रेस नेता कीर्ति सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उससे भी बड़ी खबर यह कि वो इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित कई नेताओं से मिलकर लौटे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री से जानकारी मिली है कि कीर्ति सिंह भोपाल से दिल्ली भी गए थे और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। बाद में डबरा में हुई पार्टी की बैठक में भी कीर्ति सिंह शामिल हुए हैं। तो ये दरअसल चिंता बढ़ाने वाला है। डबरा से कांग्रेस नेता हैं कीर्ति सिंह और उन्होंने इस दौरान कई बड़े दिग्गज नेताओं से कांग्रेस के मुलाकात की है। इनमें दिग्विजय सिंह, लाखन सिंह और दिल्ली में भी कई बड़े नेता जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। और अब तमाम जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि जिन जिन लोगों से मुलाकात की है कीर्ति सिंह ने, उनके सैंपल लिए जाएंगे। और बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। भोपाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं,
जिसमें एमपीईबी ऑफिस में फिर 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं वाणिज्य कर विभाग में 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबकि आज सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज ऐशबाग से 9 और महामाई बाग से 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि चिरायू अस्पताल से आज 23 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। तो आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 58 मामले राजधानी भोपाल से आए हैं सामने। ये नए मामले हैं और इन 58 मरीजों का अगर हम जिक्र करें, जिसमें एमपीईबी के ऑफिस में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वाणिज्य कर विभाग में भी 3 कर्मचारी और इसके अलावा ऐशबाग से 9, महामाई बाग से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधर लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर इंदौर शहर में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह कि 2266 सैंपलों की जांच में 57 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनको मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 4191 तक पहुंच गई है। खबर सीहोर से, जहां प्री मानसून की बारिश में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। सीप नदी पर बने पुल में दरार आ गई है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगाई है। स्टेट हाईवे 22 पर यह पुल बना हुआ है। नसरुल्लागंज के पांडा गांव में ये पुल स्थित है। और खबर भिंड से, जहां 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। खेत में लगे पेड़ काटने को लेकर बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद हुआ था। चंदूपुरा गांव की ये घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग का वीडियो भी अब सामने आ गया है। ये पूरी वारदात हुई थी। ये देखिए तस्वीरें आप। उधर गलवान में भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश में गुस्सा देखा जा रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर पूछा है कि भाइयों और बहनों, चीन ने शस्त्रहीन भारतीय सैनिकों की हत्या करके बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना हथियार इन सैनिकों को खतरे की तरफ किसने भेजा और क्यों भेजा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। और बड़ी खबर है, भारत चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। पीएम मोदी ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है चीन विवाद पर। तो आपको एक बार फिर बता दें कि कल शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी के जरिए बुलाई गई ये सर्वदलीय बैठक, इसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।